स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम निकल रहे हैं अपनी पहली सोलो राइड में। जरंगबली जय गणपति बापा। तो यहाँ से हम निकलेंगे। अभी हम हैं हैदराबाद में PHEL के पास और अब हम जाएंगे नागार्जुना सागर डैम, इतिपोतला वाटरफॉल्स और बुद्धावनम। 3 पॉइंट कवर करेंगे आज। हो गई राइड शुरू। सनराइज भी होने वाला है। डिस्टेंस दिखा रहा है 202 किलोमीटर। टाइम लगने वाला है 3 घंटे 55 मिनट, पर हम आराम से जाएंगे तो 4.5 घंटे। अब क्या है ना, मैंने एक टायर इन्फ्लेटर भी रख लिया है जस्ट इन केस। वैसे मैं एक आटा गोंद का लड्डू खा के आया हूँ और चाय पी के आया हूँ, तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगनी चाहिए। मिरर सेट कर लिया जाए। ये जो थोड़े वाइड एंगल वाले मिरर है ना, ये बहुत हेल्पफुल है। सिग्नल है ऑलविन का ग्रीन। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है ना? मेरा यार 2025 ना बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट गया था और 2026 भी ऐसा ही लग रहा है कि टर्बुलेंट ही जाएगा। प्रोफेशनली पर्सनली मैंने बाइक चलाना 2019 में छोड़ दिया था, बट फिर से बाइक चलाने का जो फील है आ गया। प्रेडोमिनेटली बैक पेन की वजह से था, इसलिए बहुत सोच समझ के ये गाड़ी चूज़ करी जिसमें बैक पे, लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा पेन नहीं पड़ता है, प्रेशर नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा ORR तक। वहाँ से तो आई थिंक ट्रैफिक नहीं होगा। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. यहाँ से डिस्टेंस बता रहा है रिमेनिंग 197। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार थोड़ा लाइक वाइक दे देना है ना यार। मुझे ना बहुत लोगों ने ये बात बोली कि कहाँ बुढ़ापे में मोटरसाइकिलों पे घूमने के शौक पाले हैं, बट लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए यार। मैंने 2025 से पहले कभी भी गाड़ी हाईवे पे नहीं चलाई थी, और 2025 में मैंने इतनी ज़्यादा गाड़ी चला दी कि एक साल में 19,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई, जिसमें 2 ट्रिप हैदराबाद से जयपुर के लग गए, जयपुर से जोधपुर जैसलमेर के लग गए, हैदराबाद से वाइजैक, हैदराबाद से ऊटी, और अभी हैदराबाद से गोवा और लोनावला का मैं रिसेंटली 5-7 दिन पहले ही ट्रिप लगा के आया हूँ, जो कि 2000 किलोमीटर का था। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है, उसके बाद में आपको वो चीज़ उतनी हर्ट करती नहीं है। ये है कोंडापुर और सामने आएगा कोथागुड़ा का सिग्नल। हाँ, चलता ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलते रहना चाहिए यार। मैंने ना बहुत मिस्टेक करी है, सिर्फ काम और घर देखते हुए खुद के लिए कभी टाइम निकाला ही नहीं, ना घूमने फिरने के लिए ना कुछ। मुझे हैदराबाद में 16 साल हो गए, लेकिन मैं पहली बार 2025 में हैदराबाद के बाहर निकला। और ऐसा नहीं है कि मैं एबल नहीं था या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे या मेरे पास साधन नहीं था जाने के लिए। कार तो थी मेरे पास और फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल थे, लेकिन कभी मन में वो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हुआ कि मैं कर सकता हूँ। अभी 1 साल में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि मैं गाड़ी लेके कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन कार में क्या होता है, आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, बहुत सारी जगह आप कवर नहीं कर सकते, आप जा नहीं सकते, या आपको खुद को भी लगेगा यार कार से जा रहे हैं तो फिर फैमिली को ले जाए साथ में। इसीलिए मैंने बाइक परचेज़ करी और मैं श्योर भी नहीं था कि मैं चलाऊंगा भी इसको। कुछ करते रहना है। मैं ये राइड्स
मेरे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर मुझे जाना है कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो मेरे पास कार है, तो कार से मैं जा सकता। बट बाइक का फील अलग ही है। अगर आपको ट्रैवल पसंद है, ये देखो ये एक और राइडर गया, ये एक और राइडर गया, तो जनता जा रही है इस तरफ। हाँ, देखो 2-3 जगह तो मैंने सोची है कि मैं जाऊंगा। एक तो बिदर है, एक वारंगल है, और भी है। वारंगल गए तो लखनवरम लेक, 1000 पिलर टेम्पल वगैरह वहाँ पर मिल जाएगा। बिदर तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप एक बार तो मैंने तो यही नोटिस किया। मैं बहुत सालों तक ना, कोई दोस्त नहीं है जाने के लिए, कोई साथी नहीं है, तो कैसे जाऊं, क्या करूं। अभी मैंने एक राइडिंग ग्रुप तो ज्वाइन किया है, लेकिन उसमें भी सब शॉर्ट राइड जाते हैं यार। कोई उतना एम्बिशियस है नहीं। अभी पता नहीं, मैं एक ही राइड पर गया हूँ। अभी हम 31 को जब राइड पर गए थे तो ये गाड़ी 112 तक ले गया था। बहुत बढ़िया चली थी 112 तक, तो उसके ऊपर मेरी हिम्मत नहीं है जाने की। बट हाँ 70, 80, 90 तो आप बहुत प्यार से कर सकते हो। राइस रिसर्च, राइस पर भी अलग से रिसर्च होती है, पता नहीं, कमेंट करके बताओ। किलोमीटर अभी और ऐसे ही चलना है। राइड अपडेट। तो मैं बहुत देर से रास्ता थोड़ा भटक गया था। मैं कहीं राजेंद्र नगर में हूँ और समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। थोड़ी समस्या हो रही थी, तो अभी मुझे सही रोड मिल गई है। पिछले 15 मिनट से मैंने एक्चुअली गलत ले लिया राइट टर्न, और यू टर्न मार के आना पड़ा। रेस लग जाता है, 2 गाड़ियाँ पैरेलल चलती है। हाईवेज पे आपने देखा होगा ट्रक्स के बीच में ये होता है, ज़्यादा स्लो चल रहा है। दोनों पूरा रोड सही करके चलते हैं। जगह नहीं है। राइड अपडेट अपने हो गए हैं 50 किलोमीटर पूरे। यार 55 किलोमीटर आ गया हूँ, ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है यार, और अब ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। बड़ी समस्या है बाबा। तो 55 किलोमीटर में भी ट्रैफिक ख़त्म नहीं हुआ है। हैदराबाद कितना बड़ा है यार, कब
से सोच रहा हूँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा, हाईवे आ ही नहीं रहे यार। राइड अपडेट, अपनी गाड़ी के हो गए हैं 1600 किलोमीटर पूरे, देखिए। तो डिस्टेंस बचा है 140 और लगता है अब हाईवे आ गया है, क्योंकि अब ट्रैफिक काफ़ी थिन हो गया है। इतनी प्रॉब्लम में घंटा 31 मिनट लगेगा इतिपोतला वाटरफॉल्स के लिए, नागार्जुन सागर के लिए नहीं, क्योंकि नागार्जुन सागर तो पहले ही आ जाता है। उससे आई थिंक 20-22 किलोमीटर और आगे है इतिपोतला वाटरफॉल्स। तो अपन पहले इतिपोतला जाएंगे और फिर वापसी में नागार्जुना रुकेंगे, देखेंगे क्योंकि रास्ते में बाईपास होगा, वो कैसे हो पाता है। अभी लगता है हाईवे अपने को मिल गया है। गूगल जैसा गूगी ग्रुप, क्या बात है। सोलो राइड का मज़ा तो है, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप आराम से पूरा रास्ता अपने हिसाब से रोकोगे, अपने हिसाब से चलोगे और स्पीड्स भी अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। जैसे मुझे अभी तेज़ चलाने का मन नहीं है तो मैं 70-75 ही चला रहा हूँ। अब अगर ग्रुप में हो तो अगर ग्रुप वाले तेज़ चलेंगे तो आप भी तेज़ चलोगे। जब आप तेज़ चलाना चाहते हैं, दिखा इधर रोकते हैं यार, कुछ खाएंगे। चलो ये काम बढ़िया हो गया, बढ़िया। 1 प्लेट भोंडा खाया। यहाँ से नागार्जुन सागर रह गया 128 और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 18 मिनट। पहाड़, अरे वाह, पहाड़ से दिखा मुझे। यार आज क्लाउडी है काफ़ी। 93 बचा है, लेकिन अब कहीं चाय पियेंगे यार। भाई 60 किलोमीटर बचा है और ये गाँव आ गया है। और अब आने वाला है हमारा आज का पहला टोल। मैं पहली बार बाइक से टोल क्रॉस करूंगा और इस टोल का नाम है पोथुनुरु टोल प्लाजा। से है 9.1 किलोमीटर वाटरफॉल। 80 पे चल रहा हूँ आराम से। एक तो ट्रैफिक नहीं है, ऊपर से रोड इतनी शानदार है। वाटरफॉल्स तो 20 रुपीज़ एंट्री लगी और ये रोड सीधा वाटरफॉल्स ले जाएगी। ये है इतिपोतला वाटरफॉल्स। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, आज तो पानी भी खूब है। अभी हम निकले हैं इतिपोतला वाटरफॉल से और यहाँ से घर तक का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर।
अभी बस छोटा सा स्ट्रेच है और फिर हम मेन रोड पे टर्न हो जाएंगे और नागार्जुन सागर होते हुए घर। बुद्धावनम में भी एक स्टॉप लेंगे और फिर उसके बाद में हम निकल जाएंगे। तो मस्त था ट्रिप। आप रोड देख रहे हैं, रनवे जैसा रोड है यार। इस पे आप आराम से चिल मारते हुए बाइक चला सकते हैं बिना किसी थकान के। मैं तो आया हूँ, मुझे तो कोई थकान महसूस हुई नहीं है चलाने में 200 किलोमीटर, और मैं अब 200 किलोमीटर घर भी जाऊँगा। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, अगर आप कार के भी शौकीन हैं तो कार में भी आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है और थोड़ी सी नैरो रोड्स लग सकती हैं आपको। ये आ गया नागार्जुन सागर का ब्रिज। क्रॉस कर लिया ब्रिज, जो कि बना हुआ है कृष्णा रिवर के ऊपर। अब देखते हैं, अगर बुद्धावनम जा सकते हैं तो बुद्धावनम जाएंगे एक बार। तो अब सीधा चलते हैं घर की तरफ। बीच में बस एक चाय ब्रेक लेंगे, अगर भूख लगी तो किसी उडुपी होटल को ढूंढ करके उसमें डोसा खाएंगे बस। तो एक चाय ब्रेक और एक डोसा ब्रेक एंड देन होम। कोशिश करना है कि 5 बजे तक घर पहुंच जाएं। 5 बजे तक अगर घर पहुंच जाते हैं तो अंधेरा नहीं होगा। हैदराबाद तो यहाँ से 1:30 कुछ ही होगा, बाकी बचा हुआ तो टाइम हैदराबाद के अंदर ही चलाना है। अपडेट तो यहाँ से बचा 132 किलोमीटर। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, चाहे 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक वो लेने के बाद जब बाइक पे बैठते हो तो एनर्जी फिर से आ जाती है। जो हाईवे की बोरियत रहती है, एनर्जी फिर से आ जाती है, वो बोरियत ख़त्म हो जाती है, आपको हाईवे फिर से अच्छे लगने लग जाता है। अभी जैसे बिल्कुल खाली हाईवे है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग। मैं ज़्यादा भगा भी नहीं रहा हूँ, अभी मन भी नहीं कर रहा भगाने का, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है। 131 किलोमीटर सारा बचा है घर तक का। तो
हाँ, तो अगर आप में से कोई भी बाइक राइडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो आपको 250, 300, 500 सीसी की बाइक की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो भी आपके पास में व्हीकल अवेलेबल है आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्कूटी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको रास्ता एंजॉय करना, आपको डेस्टिनेशन एंजॉय करना, आपके लिए व्हीकल इज़ जस्ट अ टूल। और अगर आप ले सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करिए, लेकिन वो बैरियर नहीं है। जैसे कि फ़ोन ने डेमोक्रेटाइज़ किया था फोटोग्राफी को। आज 15-20 हज़ार का फ़ोन में जो फ़ोटोज़ आती है वो 8 से 10 साल पहले प्रीमियम फ्लैगशिप्स में भी नहीं आती थी। वैसे ही आपके पास जो भी व्हीकल अवेलेबल है आजकल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास में हीरो प्लेजर है, दैट इज़ इनफ इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो मैं चाहूँ तो उसमें भी आ सकता हूँ, मतलब मैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर मेरे पास बाइक नहीं होती और मुझे 2 व्हीलर पे जाने का मन है तो मैं उसमें भी आ सकता हूँ। तो और वो आई थिंक सबसे चीपेस्ट स्कूटी आपको मिल जाएगी। एनीथिंग ओवर 100 सीसी इज़ फाइन। आपके पास 125 सीसी का बाइक है तो आप उसमें निकलिए। मेन पार्ट है घर के बाहर निकलना, और आप अपना जो ट्रिप है उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। ये है पल्सर N250 और ये हाईवेज़ के लिए ही बनी है, ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है। तो मैं ऑफ रोडिंग इस पर नहीं जाऊँगा। अगर मुझे ऑफ रोडिंग करनी है तो मैं एक्सपल्स या हिमालयन या कोई इस टाइप की बाइक लूँगा जो कि बेसिकली एडवेंचर टूरिंग बाइक होती है। घर बचा है यहाँ से 98, 2 घंटे में लग जानी चाहिए गाड़ी। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're हम आ गए हैं इब्राहिमपट्टनम। ये बोल रहा है आगे से ले लेना लेफ्ट। ओके, अच्छी बात है साहब, अभी तक आपकी बात मानी। सामने दिख गया मुझे ऊपर ORR, तो ये ORR की सर्विस लेन पे उतारेगा लगता है। 27 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर तो गच्चीबोली सिग्नल है। ओके, गच्चीबोली लेफ्ट। से मैं चला चुका हूँ 393, तो मैं आ रहा हूँ, है ना। 21 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब मैं बस ये गच्चीबोली के पास में ही हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। ये साइड में जो दिख रहा है आपको, ये साइकिल वालों का ट्रैक है, साइकिलिंग के लिए स्पेशली बना हुआ है। तो हैदराबाद में प्रोविजन तो सारे हैं, उसके उस साइड में ORR है, ये ORR का सर्विस लेन है, और ये साइकिलिंग रेंज है। यहाँ पे सिर्फ साइकिल वाले जा सकते हैं, नॉर्मल ट्रैफिक नहीं जा सकता।
टनलिंग करनी पड़ी। तो कैसा लगा ट्रिप आप लोगों को? मेरे को तो बहुत मज़ा आया, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मज़ा आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम टाइम से निकले और टाइम से घर वापस आ गए हैं, सही सलामत, सेफली। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फर्स्ट व्लॉग है तो काफ़ी खामियां हैं, मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ गाड़ी चलाते वक्त, बट जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने बोला।